हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था कि किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हैज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और हमने Zn एंड कॉपर का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हमने निकाला था। उसके बाद हमने डैनियल सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाला था। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करके बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनका क्या ढूंढा गया है, रेफरेंस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढा गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका क्या ढूंढा गया है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ढूंढी गई है। ठीक है, तो उसी एलिमेंट्स की जो हमने एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढा है उसको हम अगर उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो इस तरीके की अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोला मैंने, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of increasing order of their standard reduction potential, जिसको शॉर्ट में मैं SRP से रिप्रेजेंट करूंगा। एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं शॉर्ट में ECS से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। किससे, तो ECS से मैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमने अरेंजमेंट की है, ठीक है, उस एलिमेंट्स की सीरीज को हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला है। ठीक है, मैं पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो ड्रॉ करके नहीं दिखाने वाला, लेकिन थोड़े बहुत एलिमेंट्स हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, वो मैं आपको लिख के दिखाने वाला हूँ। उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है वो भी मैं बताने वाला हूँ, और जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बात की कि हमें यहाँ पे क्या मिला है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो आई कहाँ से, तो हमने इसके आगे के लेक्चर में देखा था कि किसी भी हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें अगर ढूंढनी है तो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे हाइड्रोजन का यूज करने वाले हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को हम कैसे यूज करने वाले हैं, हैज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल is taken relative to hydrogen electron, मतलब कि यहाँ पे SRP की जो वैल्यू ली गई है वो हाइड्रोजन को हैज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पे यूज करके लिया गया है, मतलब कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करके लिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज क्या होता है। तो हमें पता होता है कि सेल में हम किसी एक एलिमेंट के
किसी भी एक एलिमेंट के रॉड को हम कैथोड कहते हैं और किसी दूसरे एलिमेंट के रॉड को हम एनोड कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में हमने कॉपर को कैथोड कहा था, जिंक को एनोड कहा था। तो ये डिसाइड कैसे होगा कि इस मेटल के एलिमेंट को इस एलिमेंट के रॉड को हम कैथोड कहने वाले हैं और एनोड कहने वाले हैं। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ठीक है, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज्ड टू select cathode and एनोड ऑफ सेल के कैथोड और एनोड को क्या करने वाले हैं हम सिलेक्ट करने के लिए ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम यूज करने वाले हैं। जिस किसी भी एलिमेंट के रॉड की SRP वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस किसी भी एलिमेंट के रॉड की SRP वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको हम कैथोड कहने वाले हैं। तो मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि कैथोड जो होता है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, तो ज़्यादा होती है। क्या होती है? तो ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। सभी एलिमेंट्स तो नहीं लिखूंगा, थोड़े बहुत एलिमेंट्स लिखने वाला हूँ जो हम न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे उसकी रिएक्शन लिखने वाला हूँ, बाद में उसका रेफरेंस मतलब कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो लिखने वाला हूँ। सॉरी, रेफरेंस नहीं, रिप्रेजेंटेशन लिखने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड लिथियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम प्लस से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, मतलब हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पे क्योंकि हमने जो भी कंडीशन ली होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड होती है। स्टैंडर्ड से हमारा मतलब है कि कंसंट्रेशन की बात करूँ तो 1 मोलर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर की बात करूँ तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर की बात करूँ तो 1 बार होता है। ठीक है, इसी वजह से हमें जो भी रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मिलेगा वो क्या मिलने वाला है? स्टैंडर्ड मिलने वाला है। इसी वजह से मैं उसको E0 से रिप्रेजेंट करूंगा। लिथियम प्लस से लिथियम में कन्वर्जन हुआ है तो मैं हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक देखा गया कि इसकी जो वैल्यू आई है वो आ गई है हमारे पास -3.05 वोल्ट, -3.05 वोल्ट। उसके बाद Zn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और हमने इसके आगे के लेक्चर में भी देखा था, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो -0.76 वोल्ट होती है, -0.76 वोल्ट होती है। उसके बाद हम देते हैं Fe। देखो इन दोनों के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, पर मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ जो हमें ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में ही डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पे Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं, Fe में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो Fe+2 Fe। ठीक है, Fe+2 Fe। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो -0.45 वोल्ट आ गई, -0.45 वोल्ट जो है वो आ चुकी है। और लास्ट अब हम जाने वाले हैं हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हाइड्रोजन इस कुछ H में कन्वर्ट होता है, लेकिन हमें पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। तो वो हम यहाँ पे H2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2H+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। और तो यहाँ पे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो H+ से मैं लिखूँगा H2, H+ से H2 में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जो और मैंने इसके आगे लेक्चर में भी बताया था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 0.0 वोल्ट होती है। वो कितनी होती है? 0.0 वोल्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉपर +2, इन दोनों के बीच में कुछ एलिमेंट्स हो गए।
कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे E0 कॉपर +2 से कॉपर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमने ढूंढी थी +0.34 वोल्ट होती है, +0.34 वोल्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद और हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास आने वाला है Ag+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है, मतलब कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो Ag+ और Ag, और उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है +0.80 वोल्ट होती है, 0.80 वोल्ट होती है। और अगर नीचे जाए तो F2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2F- में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करना है, तो F2 से F- में कन्वर्ट हो गया, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 2.87 वोल्ट है, 2.87 वोल्ट है। तो ये मैंने कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिखाया हुआ है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मैं सिर्फ जो न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं वो उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो हमने टेबल बनाया वो देख के एक बात पता चल जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो हमें मिलने वाली है वो 2.87 है। 2.87 के आगे किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मिलने वाली नहीं है। ठीक है, और कम से कम जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें मिलेगी वो है -3.05। मतलब कि सभी एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है इन दोनों वैल्यू के बीच में होती है। सबसे पहले तो ये समझ लो आप क्या होती है, इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि टॉप से बॉटम हम आए। ठीक है, मैं टॉप से बॉटम आता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, टॉप से बॉटम आऊंगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब इंक्रीज होने से मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो गई। मतलब कि ऐसा आप बोल सकते हैं कि टॉप से बॉटम आते वक्त टेंडेंसी ऑफ ए एलिमेंट टू गेट रिड्यूस वो है क्या, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, टॉप से बॉटम आने पे क्या हमें देखने को मिल रहा है कि एलिमेंट्स जो है हमारे पास जो ये एलिमेंट्स है उनकी टेंडेंसी क्या है कि वो रिड्यूस होना चाहते हैं, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। क्या होती है, तो बढ़ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं कि मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देन टेंडेंसी of a element to get reduced इंक्रीज होती है। मतलब कि एलिमेंट की रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो गई है, यहाँ पे बढ़ गई। वो क्या हो गई यहाँ पे, तो बढ़ गई है। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप टू बॉटम आने पे रिडक्शन ज्यादा होना चाहता है। जो हमारे एलिमेंट्स है वो क्या करने चाहते हैं, रिडक्शन करना चाहते हैं खुद का। ठीक है, तो खुद का रिडक्शन करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन उनको कहाँ पे मिलने वाले हैं, तो किसी ना किसी एलिमेंट का वो खुद ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएगी, और दूसरे का क्या करने वाले हैं, तो ऑक्सीडेशन। तो ऐसे एलिमेंट जो खुद का रिडक्शन करते हैं, ठीक है, खुद का रिडक्शन करते हैं और दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो F2 है उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन कौन करना चाहेगा खुद का, तो F2 खुद का सबसे ज्यादा क्या करना चाहेगा, रिडक्शन करना चाहता है। F2 सबसे ज्यादा क्या करना चाहता है, खुद का रिडक्शन करना चाहता है। इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो F2 होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करने की टेंडेंसी बढ़ रही है।
ठीक है। तो जिन भी एलिमेंट की रिड्यूस करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है वो क्या होने लगते हैं, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो और क्या बनने लगते हैं, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। यहाँ पे F2 की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा रिडक्शन उसका होने वाला है, और अगर वो सबसे ज्यादा खुद का रिडक्शन करेगा तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन भी दूसरे का करेगा। तो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँ तो वो कौन सा है, F2, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर अगर F2 का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो हमारे पास जो लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस जो है उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, लिथियम प्लस की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सबसे कम है। तो अगर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो लिथियम प्लस बहुत ही कम रिड्यूस होना चाहता है। तो बहुत ही कम रिड्यूस होना चाहता है मतलब कि वो क्या होना चाहता है, तो ठीक है, बहुत ही कम रिड्यूस होना चाहता है, सॉरी, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है। तो सिंपल सी बात है, जो लिथियम प्लस होगा वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना नहीं चाहता। वो अगर खुद रिड्यूस होना नहीं चाहता तो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करना नहीं चाहता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस जो है वो क्या है, हमारा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिथियम प्लस जो है वो हमारा क्या है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन, तो लिथियम प्लस, लिथियम आयन। ठीक है, लिथियम आयन। ठीक है, ओके। ये हमने बात करी टॉप टू बॉटम की बात करी। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है वो क्या किया है, तो टॉप से बॉटम आए तब की बात की। अब देखते हैं कि अगर हम बॉटम से टॉप जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिला। अगर हम बॉटम से टॉप की ओर गए तो टेंडेंसी, मतलब के एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू स्लोली क्या होने लगी, कम होने लगी, मतलब कि डिक्रीज होने लगी। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमें पता ही है कि जो SRP जो होता है वो इक्वल टू होता है माइनस SOP के, मतलब स्टैंडर्ड और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। अगर ये वैल्यू कम हो गई, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो गई, तो ये जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टॉप से बॉटम, सॉरी, बॉटम टू टॉप जाते वक्त स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या हमें देखने को मिलेगा, तो टेंडेंसी ऑफ ए एलिमेंट टू गेट ऑक्सीडाइज वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मोर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या लेस रिडक्शन पोटेंशियल। जब लेस रिडक्शन पोटेंशियल होता है तब टेंडेंसी ऑफ ए एलिमेंट टू ऑक्सीडाइज वो क्या होने लगती है, तो इंक्रीज होने लगती है, वो होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो जब टेंडेंसी ऑफ ए एलिमेंट्स टू ऑक्सीडाइज इंक्रीज होने लगती है, मतलब कि जब हम बॉटम से टॉप पे जाएंगे तब ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी, एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, ये हमें पता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिथियम है वो लिथियम खुद का सबसे ज्यादा क्या करना चाहेगा। देखो, लिथियम की बात मैंने यहाँ पे क्यों की है वो बता दूं। हमने जो ये लिथियम प्लस लिखा है, सारे जो ये एलिमेंट जो हमने पॉजिटिव चार्ज के साथ लिखे हैं, कैटायंस लिखे हैं, वो हमारे क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करके जो ये सब हमने अचीव किए है वो क्या है, हमारे रिड्यूस्ड फॉर्म है,
ये हमारे क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। ऑक्सीडाइज, ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे सारे क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। हमें क्या देखने को मिला कि टॉप बॉटम से टॉप हम गए तो ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई, ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई। तो अगर टॉप से बॉटम से टॉप हम जाते हैं, ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई तो किस दूसरे का वो क्या करने वाला है, एलिमेंट खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे तो दूसरे का क्या करने वाला है, रिडक्शन करने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं बॉटम से टॉप जाता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा मिलने वाला है, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है बॉटम से टॉप जाते वक्त। तो हम लिख सकते हैं कि लेसर द SRP वैल्यू, लेसर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू ऑक्सीडाइज इंक्रीज, मेटल की एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, देन मोर रिड्यूसिंग एजेंट वी गेट, मतलब कि जिसकी भी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा क्या होने वाला है, रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हम उसे कह सकते हैं। हमने जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी तो हमने सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात की थी, Fe की, F2 की और लिथियम प्लस की बात की। अब हम जब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस फॉर्म की बात करने वाले हैं, मतलब कि लिथियम प्लस Zn, Fe, कॉपर, Ag एंड F माइनस की हम बात करने वाले हैं। मैंने बता दिया कि बॉटम से टॉप गए, एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी अच्छी हो गई। तो अगर मैं बॉटम से टॉप जाऊंगा, ठीक है, बॉटम से टॉप जाने पे मुझे रिड्यूसिंग एजेंट भी अच्छे मिलने वाले हैं बॉटम से टॉप जाऊंगा तो जिस किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिथियम जो है वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला, जो भी होगा इसके नीचे होने वाला है। तो लिथियम जो है, लिथियम मेटल जो है वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट, लिथियम जो है वो हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम उसको कह सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम उसको कह सकते हैं। और क्योंकि F माइनस सबसे बॉटम में है, सबसे कम ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी F माइनस की है, तो F माइनस जो होता है वो क्या हो जाएगा, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। F माइनस क्या हो जाएगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, सॉरी, F माइनस क्या हो जाएगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाने वाला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब हमें हमारे केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है वो हमें मिल गए, ठीक है। अब ये तो मैंने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में और थोड़ा बहुत बुक में जो हमें दिया था उसके बारे में डिस्कशन कर दिया। अब थोड़ा बात करेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, मोर उसको हम कैथोड कहने वाला है, मतलब कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसको हम कैथोड कहेंगे। ये हमें इतना पता चल गया। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो मान लो आपको कंस्ट्रक्ट करना है, आप क्या करना चाहते हैं, टू कंस्ट्रक्ट अ स्पॉन्टेनियस सेल, एक ऐसा सेल जो खुद से ही क्या करे, हमारा जो एक ऐसा सेल जो खुद से ही जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें किसी प्रकार की हमें एनर्जी ना देनी पड़े, खुद से ही वो क्या करने लगे, रिएक्शन करने लगे, ठीक है। तो ऐसे सेल को हम स्पॉन्टेनियस सेल कहते हैं। अगर हमें स्पॉन्टेनियस सेल का कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। और हमें पता है कि ई सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है, ठीक है। तो
यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ई कैथोड ग्रेटर देन E0 एनोड, E0 एनोड। तो यहाँ पे हमें पता चला कि क्योंकि E0 कैथोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, तब हमारा जो हमारा सेल है वो स्पॉन्टेनियस सेल के जैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हम जब भी कैथोड सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी यहाँ से किसी भी एलिमेंट को लेना है, लेके किसी भी दो एलिमेंट को लेके मुझे क्या बनाना है, स्पॉन्टेनियस सेल बनाना है, तो मैं ऐसे एलिमेंट को चूज करूंगा एज अ कैथोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो मान लो अगर मैं Ag और Fe दोनों में से किसी एक, दोनों को लेके मैं स्पॉन्टेनियस सेल बनाना चाहता हूँ, तो अगर मेरा सेल स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, उसके लिए Ag कैथोड के जैसे बिहेव करना चाहिए। Ag जो होता है वो कैथोड के जैसे बिहेव करना चाहिए, और एनोड जो होता है मतलब Fe जो होता है वो एनोड के जैसे बिहेव करना चाहिए। Fe+2 जो होता है वो एनोड के जैसे बिहेव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि Ag+ की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू Fe+2। ठीक है, अगर मैं Ag+ के साथ F2 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो सेल होगा वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, क्योंकि अगर Ag+ को मैं कैथोड कहूँ और F2 को मैं एनोड बता दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और हमें पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो ये सेल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने गैल्वेनिक सेल में कॉपर और जिंक की बात की थी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉपर जो होता है वो कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कॉपर जो एनोड कैथोड के जैसे बिहेव कर रहा था, और जो यहाँ पे जिंक है वो एनोड के जैसे बिहेव कर रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो कैथोड होता है वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑलवेज बिलो होता है एनोड। एनोड के बिलो ऑलवेज हमें क्या देखने को मिलेगा, कैथोड देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ तक की हमें बात करनी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको बताया कि एलिमेंट की एक अरेंजमेंट होती है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने कहाँ से ढूंढा, तो हैज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने लिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कैथोड और एनोड को सिलेक्ट करने के लिए होता है। जिस किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है उसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैथोड जो होता है वो ऑलवेज एनोड के बिलो होता है। ठीक है, ऑलवेज एनोड के बिलो होता है। ठीक है, तो हम एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि कॉपर अगर कैथोड बना है तो वो एनोड नहीं बन सकता। कैथोड बनना और एनोड बनना वो एक कंपैरिजन करके हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं Ag का प्लस और कॉपर के बीच में सेल कंस्ट्रक्ट करता हूं तो कॉपर हमारा एनोड होगा और Ag हमारा कैथोड होने वाला है। ठीक है ना, तो जिस किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा उसको हम कैथोड कहेंगे, और जिसकी कम होगी उसको हम जिसकी भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा उसको कैथोड और जिसकी कम उसको एनोड। तो सिंपल इतनी बात रखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बॉटम में क्या होता है, कैथोड, और टॉप मतलब कि एनोड के बिलो कौन कौन होता है, तो कैथोड हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा मतलब कि एलिमेंट रिड्यूस ज़्यादा होना चाहते हैं। अगर वो खुद का रिडक्शन करना चाहते हैं दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऐसे एलिमेंट को हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा है। हमने देखा कि F2 की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लिथियम प्लस की सबसे कम है तो वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरीके से हमने देखा कि लेस SRP वैल्यू, लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है तो रिडक्शन कम करना चाहेगा तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा करना चाहेगा, और जो ऑक्सीडेशन खुद का ज़्यादा करना चाहेगा दूसरे का रिडक्शन करना चाहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। लिथियम मेटल जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है तो वो खुद का बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और उसी तरीके से F- की जो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो ज़्यादा थी मतलब कि वो सबसे कम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा,
और सबसे कम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और अगर आपको स्पॉन्टेनियस सेल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी होती है। इसी वजह से ई कैथोड माइनस ई एनोड ग्रेटर देन 0 हो जाता है। और यहाँ पे हमें मिल गई, हमने जो यहाँ पे बात लिख दी थी कि SRP की वैल्यू ज़्यादा तो उसे कैथोड कह सकते हैं। तो ये कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एनोड की कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब कुछ क्लियर होगा। देखो यहाँ तक हमने बहुत सारी थियोरी पढ़ ली है, अब हम इक्वेशन गेन करेंगे और उसके बाद उसके बेस्ड न्यूमेरिकल गिनने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।